बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 2019 से भारत के 29वें रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत है। 2014 से लोकसभा के उप नेता हैं। 2013 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे। 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री रहे हैं। 2003 से 2004 तक कृषि मंत्री के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। वहीं विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई से के महासचिव रहे हैं। 12वीं और 13वीं लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी की समन्वय समिति के प्रमुख सदस्य वो रहे थे। सरोज पांडे राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी की महासचिव भी रही हैं। तो ये 3 चेहरे हैं जो राजस्थान के पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो बैठक होगी विधायकों की, उसके आधार पर तय किया जाएगा मुख्यमंत्री को। बहुत सोच समझकर इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि 3 राज्यों में अगर मुख्यमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा सियासत कहीं हो रही है तो वो राजस्थान है। अब सोमवार यानी 11 दिसंबर को इन पर्यवेक्षकों के साथ विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। मुमकिन है सोमवार को ही यह संभव हो, पर क्या वाकई, क्योंकि ये जानने के लिए हम आपको सीधे अपने 2 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ इस समय हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं और जयपुर से हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं। हिमांशु, रविवार को हम उम्मीद करें कि पर्यवेक्षकों के जाने के बाद विधायक दल की बैठक, हालांकि विधायक दल की बैठक की बात जैसे मध्य प्रदेश में स्पष्ट हो गई कि सोमवार को है, राजस्थान के लिए अभी समय नहीं बताया गया है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल अभी तक राजस्थान के लिए जो है श्वेता वो समय नहीं निर्धारित हुआ है कि वो रविवार को जाएंगे या सोमवार को जाएंगे, लेकिन आज देर रात तक जो है ये निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि कल सभी केंद्रीय मंत्रियों की जो है वो ड्यूटी है कि वो जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा है उसमें शामिल हों और लाभार्थियों के साथ मुलाकात करें और ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को जो है मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला उन तक ये बात पहुंचे और वो उनको लाभार्थी बनाने की सूची क्रम में डालें। इसीलिए मुझे लगता है कि आज देर रात तक तय हो जाएगा कि राजनाथ सिंह के साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े रविवार को वहां जाएंगे विधायक दल की बैठक के लिए, सोमवार को। तो थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन इतना तय है कि अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर, और ये माना जा सकता है कि राजनाथ सिंह को अगर वहां लगाया गया है, क्योंकि वो 3 बार के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उनके साथ एक चीज जरूर है कि वो जहां जाते हैं सोचते हैं कि चीजों को सिस्टमेटिकली तरीके से हो, स्मूथली हो, क्योंकि राजस्थान में ही अभी तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, चाहे वो वसुंधरा राजे से मिलने विधायक गए हों या वसुंधरा राजे और उनके बेटे पे ये आरोप लगा हो कि उन्होंने जो है कुछ विधायकों को जो है बाड़ेबंदी करने की कोशिश की, और फिर एक विधायक के पिताजी ने यह बयान भी दिया कि वो अपने बेटे को छुड़ा के लेके आए हैं और दुष्यंत सिंह ने ही ये बाड़ेबंदी की थी जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे दिल्ली आती हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करती हैं और अपनी बात को रखती हैं और वो अपनी दावेदारी को पेश भी करती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है अंतिम घड़ी तक जो है वो किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहती। वो अपनी बात को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाना चाहती हैं कि सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार अगर किसी ने किया है पूरे प्रदेश में तो वो उन्होंने किया है, और प्रदेश में जो एक संगठन है वो उनको पूरी तरीके से समझता है और वो भी संगठन को समझती है और सरकार और संगठन को साथ लेने का उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि 2 बार वो मुख्यमंत्री बनी है और दोनों बार सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, तो ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे अभी तक हार नहीं मानी है। अब देखना ये है और कि वही है कि राजनाथ सिंह को अगर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है तो उसमें तो 2013 जो सबसे मुश्किल समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब दावेदारी की बात हो रही थी, उम्मीदवार उन्हें बनाया जा रहा था। बीजेपी के अंदर बड़े बड़े नेता जो थे वो नहीं मान रहे थे। अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, प्रस्तावक होकर उठेंगे। मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि इनका नाम हो, जो प्रचार समिति है उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया जाए। उस समय राजनाथ जी ने ही तैयार किया था, तो उससे पेचीदा स्थिति भला कहां हो सकती है। और शरद, राजस्थान के भी तमाम नेता और वो चेहरे जानते हैं इस बात को। उन्होंने जो है
पार पाया है। जी, पार पाया है। और शरद, राजस्थान के सभी नेता जानते हैं इस समय इस बात को कि बहुत ज्यादा वो इस तरह की अब बातें उनकी कुछ चलेंगी नहीं। पर्यवेक्षक अब आ रहे हैं, नाम मुमकिन है तय विधायक दल के सामने रखा जाना है बस। देखिए श्वेता, मोदी नाम केवलम, मोदी के अलावा कोई और नाम नहीं है। और मजेदार बात यह है कि दोपहर में जिनका इंटरव्यू मैं होटल के कमरे से लेके आया था सर्किट हाउस से, वो सारे अभी अभी दुपट्टा पहन के भगवा, चाहे कंवरलाल मीणा हो या जसवंत यादव हो जो वसुंधरा राजे के लेफ्ट राइट हैंड थे, वो सारे भगवा दुपट्टा पहन के कार्यालय से बाहर निकले हैं कसम खाकर पार्टी की। तो मुझे लग रहा है कि अब राजस्थान में कोई ऐसी स्थिति बची नहीं है, क्योंकि आखिरी जो समर्थक थे वो भी संगठन के पास आ चुके हैं। तो वो मामला मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सारा मामला इसी पर टिका हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बने। हालांकि देखिए, वसुंधरा राजे को जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अब तक बुलाया नहीं है, या फिर कल रात 12 बजे के बाद मिलकर जब लौटी है अमित शाह से, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन इनका जयपुर में नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मामला मुझे उनका ज्यादा आगे दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल कहीं आसपास भी, क्योंकि जो विधायक थे वो भी बैकआउट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नाम आगे चल रहा है बाबा बालकनाथ का, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। ये सारे ऐसे नाम हैं जो अचानक से आज सुबह से खूब सारे मुलाकातें हुई हैं। जहां तक विधायक दल की बैठक की बात है, कहा जा रहा था कि इतवार को आएंगे, मगर बहुत सारे विधायकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन हमें कहा गया है कि संडे और मंडे को यहाँ रहना है, तो हो सकता है कि मंडे को भी ये बैठक हो जाए। बहुत सारे विधायक अभी दिल्ली में है जिनको मैंने फोन किया है जानने के लिए, क्योंकि एक विधायक ने कह दिया था कि कल बैठक होगी, उसके बाद एक कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी तक हमने समय तय नहीं किया है, आप रविवार और सोमवार को जयपुर में ही रहेंगे सारे विधायक। जानकारी जिस तरह की आ रही है उसके अनुसार यही है कि पर्यवेक्षक रविवार को जाएंगे, लेकिन बैठक होगी सोमवार को। बहरहाल देखना है, अब 1-2 दिन की बात, 2-3 दिन रादर हम कहें कि 2-3 दिन की बात रह गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इन राज्यों में सबके सामने हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत पे जुड़ने के लिए। जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान के सीएम को लेकर राजनीति गर्म है। बुधवार रात को वसुंधरा राजे दिल्ली आई, अभी तक दिल्ली में ही है। पहले वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद खबर यह है कि वो अमित शाह से भी कल बहुत देर रात मिली। अब पर्यवेक्षकों के नाम तय हो चुके हैं, ऐसे में हाईकमान किसके नाम को हरी झंडी दिखाता है ये बड़ी बात है, क्योंकि सीएम की रेस में सबसे तेज बाबा बालकनाथ योगी बताए जा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन क्या सबको किनारे करते हुए वसुंधरा किसी तरह अपने राजनीतिक दांवपेच से मुख्यमंत्री का पद हासिल कर पाएंगी? आइए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान में सीएम पद के लिए तगड़ा कंपटीशन है। क्या वसुंधरा राजे सीएम बनने के लिए कोई गेम कर रही हैं? क्या बालकनाथ योगी पर केंद्रीय नेतृत्व की सुई जाकर रुकेगी? क्या किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह शेखावत में से कोई सीएम बनेगा? क्या दिया कुमारी के नाम पर विधायक दल की मुहर लगेगी? राजस्थान के पर्यवेक्षकों को हाईकमान ने कौन सा नाम बताया है? राजस्थान में सीएम के लिए कंपटीशन तगड़ा है और कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी राजस्थान का सीएम चुनना आसान काम नहीं है। शायद इसलिए राजस्थान के पर्यवेक्षकों की टीम भी तगड़ी बनाई गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का ही है, जो पार्टी लाइन से टस से मस नहीं होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नाम तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षक जयपुर आएंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सरोज पांडे और विनोद तावड़े। राजनाथ सिंह किसको सौंपेंगे राज, किसके सिर पर सजाएंगे ताज और किसके बनेंगे नाथ, ये राज अपने सीने में लेकर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि इस बीच वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने के बाद आधी रात को रात 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली हैं। राजनाथ सिंह से
सभी बड़े नेता राजस्थान की मुलाकात कर रहे हैं। भले ही सीएम की रेस में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया जा रहा हो, लेकिन उनके पक्ष में अब भी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अब भी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अपनी शर्तों पर, अपनी जिद पर टिकी हुई हैं। लगे हाथ ये बताना भी नहीं भूल रही हैं कि वो हदों को लांघने की किसी भी तरह की कोशिश नहीं कर रही। वसुंधरा को बनाना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि वो चला सकती है, उसके कई नुमाइंदे भी जीते हैं और उसको अनुभव भी है। अभी तक के सीन में मुलाकात तो उनकी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही हो पाई है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक भी अपना संदेश पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। और ये भी नहीं है कि ऐसा वो पहली बार कर रही हैं। अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो मजबूती से अपनी बात कहती आई हैं। ये अलग बात है कि 2018 में राजस्थान में बीजेपी की हार के बाद उनके हाथों से कमान छूट गई थी और राजस्थान का रिमोट दिल्ली के हाथ लग गया। तभी से सारी चीजें दिल्ली से ही तय हो रही हैं। वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। कहा जा रहा है कि ऐसे में वसुंधरा राजे ने अलग रास्ता अपनाया। पहले खबर आई कि 20 विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर पहुंचे। बाद में ये संख्या 25 बताई जाने लगी और आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा के संपर्क में होने का दावा किया गया। इसके बाद एक और दावा किया गया। एक बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी करने के सनसनीखेज आरोप लगा दिए। हेमराज ने कहा कि वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत ने सीकर रोड पर बने आपणो राजस्थान रिजॉर्ट में झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को बाड़ेबंदी करके रखा। हेमराज मीणा ने यह भी कहा कि जब वो अपने बेटे ललित को रिजॉर्ट से लेने पहुंचे तो अंता के विधायक कंवरलाल मीणा ने ललित को रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। अब कंवरलाल मीणा भी हेमराज के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। रात की 4 बजे 3 बजे करीबन 40-35 लोग आए और वो ललित को ले जाने की बात करी। मैंने उनको इसलिए मना किया, वो पहचान के नहीं दिख रहे थे, एक भी कोई पदाधिकारी नहीं था और कोई पहचान कर रहा था। मैंने रात में ललित को उनके साथ भेजने से इनकार किया। ललित कमरे में सो रहा था, जगा देते रात में वो सो रहा था। इस पीरियड में उनके पिताजी आ गए तो पिताजी उनके साथ चल गए। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। 40-50 लोग उन्हीं के आए थे, हम तो अकेले थे। अब खुलासा ये भी हुआ है कि जिस आपणो राजस्थान रिजॉर्ट में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों को रखने का आरोप लग रहा है, वो रिजॉर्ट कांग्रेस के नेता का है और उसका नाम सुरेश चौधरी है। यही नहीं, रिजॉर्ट के मालिक सुरेश चौधरी को राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। लेकिन रिजॉर्ट में रखे गए विधायक कह रहे हैं कि उनकी कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई, चाहे तो उनके मोबाइल फोन भी चेक कर लिए जाएं। बाड़ाबंदी वाली बात थी ही नहीं। सोची समझी साथी ललित जी के पिताजी की, हेमराज जी की है। इस घटना से दुष्यंत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। हम स्वयं की मर्जी से आए हैं, स्वयं की मर्जी से रुके हैं, स्वयं की मर्जी से सब कुछ हुआ है। दुष्यंत सिंह जी तो दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ है। उनकी भी लोकेशन निकाली जा सकती है, मेरी भी निकाली जा सकती है, उनकी भी वीडियो फुटेज निकाली जा सकती है। इस दफा बीजेपी ने राजस्थान में कई केंद्रीय नेताओं को सेट किया, तो इसकी कई वजहें भी हैं। अगर किसी तरह वसुंधरा ने जिद करके आलाकमान से अपनी बात मनवा भी ली, तो क्या दिल्ली वाले नेता उनको ज्यादा दिनों तक चलने देंगे? आज तक ब्यूरो।